दोस्तों, आज पेश है असली उत्तराधिकारी। ये कवर चित्र है दोस्तों। लंबी बीमारी के पश्चात उदयगढ़ के राजा चंद्रभानु का देहांत हो गया। बू उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। 13 दिन के पश्चात राजा चंद्रभानु की मृत्यु के सारे संस्कार पूरे कर लिए गए। बेटा विजय भानु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए माँ, क्या कहना चाहती हैं मुझसे? बेटे, यूं तो महाराज चंद्रभानु के इकलौती पुत्र होने के कारण उदयपुर के राज सिंहासन पर तुम्हारा हक बनता है, पर तुम से पहले भी किसी और का हक है राज सिंहासन पर। उसी बात सुनकर विजय भानु बुरी तरह चौंक उठे। यह क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं सही कह रही हूँ। उदयगढ़ के राज सिंहासन पर उस अधिकारी का नाम क्या है माँ? कौन है वह और कहाँ रहता है? बेटा, मैं आराम से तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, बताना चाहती हूँ, सुनो। तुम्हारे स्वर्गीय पिता चंद्रभानु और सूर्य भानु दोनों जुड़वा भाई थे। यह आप क्या कह रही हैं माँ? पिताजी महाराज ने किसी के जुड़वा भाई का जिक्र हमने आज तक नहीं सुना। तुम्हारे पिताजी महाराज चंद्रभानु से बहुत ईर्ष्या करते थे। ऐसा क्यों माँ? सूर्य भानु तुम्हारे पिता के हर मामले में श्रेष्ठ और बुद्धिमान, सुंदरता, बाहुबली और तुम्हारे पिता से श्रेष्ठ थे। इसलिए तुम्हारे पिता सूर्य भानु से ईर्ष्या करते थे। उन्हें आदेश पर ही उदयगढ़ में न कोई सूर्य भानु के नाम रख सकता है और न ही चर्चा करता है। ओह माँ, यदि ऐसी बात है तो पिताजी महाराज के स्थान पर उनके बड़े भाई सूर्य भानु को उदयगढ़ का राजा क्यों नहीं बनाया गया? उसी बात की तो तुम्हें बताने जा रही हूँ बेटा। सूर्य भानु पग पग पर किस्मत ने चला। जिसे वे हकदार थे वही उसके उन्हें मिला। मैं उस समय आ गया कि तुम्हें उसका हक मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उसे उदयगढ़ का राजा बनाया जाए। ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी चाहती हो वैसा ही होगा। मैं पहले ही चाचा सूर्य भानु के विषय में विस्तार से बताइए। मैं इस समय कहाँ है? वे इस समय कहाँ है, इस मुझे नहीं पता। तुम्हें उन्हें खोजना होगा। ओह बेटा, अब तुम्हें सुनाने जा रही हूँ और ध्यान से सुनो। उस समय की बात है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक था। वन में अकेली ही शिकार खेलने जाया करती थी। एक बार मैं निधि वन में अखरोट खेलने के लिए गई हुई थी, तभी खचाक बचाओ और शेर ने मुझे अपना शिकार बना पाता इससे पहले ही आह बचाओ धड़ाम आह वह शेर घायल वह युवक घायल शेर के पास पहुंचा। ओह, बड़ा दुस्साहसी युवक है। और शेर मर गया तो वह शेर मेरे पास आया। आप कौन हैं और वन में अकेली क्या कर रही थी? मैं जीतगढ़ की राजकुमारी रत्नमाला हूँ। इस वन में अकेट खेलने आई थी। अकेली? हाँ, अकेट के लिए अकेली ही आया करती हूँ। राजकुमारी, रूप सौंदर्य इतना दुस्साहसी होना ठीक नहीं। बड़ा स्पष्टवादी है। कितनी स्पष्टता से अपनी बात कह कर रहा है। मैं इससे प्रभावित हो उठी। मैंने उससे पूछा, आप मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? मैं उदयगढ़ का राजकुमार सूर्य भानु हूँ देवी। मैं सोचने लगी, राजकुमार सूर्य भानु कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना वीर। प्रभु, ऐसा पति कल्पना करती आई हूँ मैं। शायद सूर्य भानु भी ऐसा ही सोच रहा था, इसलिए उसने मुझसे कहा, राजकुमारी रतनवाला, तुम्हारा सादगी पूर्व सौंदर्य ने मुझे प्रभावित किया है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? मानो मुझे तो मानो खजाना मिल गया। राजकुमारी, तुम्हें संकट के समय मेरे प्राण की रक्षा करी है। इन प्राणों तथा शरीर पर केवल आपका ही हक है। आपको पति के रूप में वर चुन चुकी हूँ। ओह, तब तो मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बन गया हूँ। राजकुमारी रत्नमाला, सिर दी, मैं अपने पिताजी महाराज द्वारा तुम से विवाह करने का प्रस्ताव तुम्हारे पिताजी महाराज के पास जीतगढ़ अवश्य ही भिजवाऊंगा। मैं उस दिन की व्याकुलता से प्रतीक्षा करूंगी राजकुमार। और निधि वन में हमने एक दूसरे से विदा ली। उसी दिन शाम को
सूर्य भानु, संध्या इस मनोहरी बेला में कक्ष में गुमसुम क्यों बैठा है? सूर्य भानु चौंका। आओ चंद्र भानु, मैं तुम्हें कुछ परेशान सा लग रहे हो। सूर्य भानु, क्या तुम्हारी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? चंद्र भानु, तुम ही तो मेरे सका भाई सब कुछ हो। तुमसे परेशानी का कारण नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? तो बताओ अपनी परेशानी का कारण। बात यह है चंद्र भानु, आज मेरे जीवन में जीतगढ़ की राजकुमारी चंद्रमाला से हमारी भेंट हुई। ओ फिर? चंद्र भानु, राजकुमारी रत्नमाला अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर है। उसके सौंदर्य मैंने मन जीत लिया। ओह, तो यह बात है। चंद्र भानु, हम दोनों विवाह करने का निर्णय कर लिया है। पिताजी महाराज से इस विषय में कहने से झिझकता हूँ। उनसे झिझकने की क्या बात है? पिताजी महाराज से इस विषय में बेझिझक कहो। नहीं चंद्र भानु, मेरे मन में संकोच ऐसा ऐसा नहीं करने देगा मुझे। तो तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी होगी। मैं इस मामले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ बुलाओ? तुम्हें पिताजी महाराज से जाकर इस विषय में बात करनी होगी चंद्र भानु। यह तो हमारे दूत कर पिताजी महाराज के पास जाऊं? हाँ मेरे प्रिय भाई, तुम्हें यही करना होगा। कर सकोगे मेरे लिए? क्यों नहीं कर सकूँगा भाई। काम भाई नहीं आएगा तो कौन आएगा? तो जाओ पिताजी महाराज से इस विषय में बात करो। रत्नमाला को वचन दे के आया हूँ कि जल्दी ही उसे पिताजी महाराज के विषय में मैं प्रस्ताव दूत द्वारा जीत कर भेजूंगा। ठीक है, मैं अभी पिताजी महाराज के पास जा रहा हूँ। और चंद्र भानु उसी समय अपने पिताजी महाराज हरि भानु के से मिलने चल दिया। चंद्र भानु, तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। संसार में सर्वाधिक सुंदरी नारी, इसलिए भाई का प्रस्ताव लेकर पिता के पास जा रहा हूँ। तुम बाजी तेरे हाथ में है। चंद्र भानु, रूपवती रत्नमाला से तू क्यों नहीं विवाह कर लेता? मन ही मन कोई जाल बन चुका था। जब वह हरि भानु के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो राजकुमार, क्या कहना चाहते हो? दरअसल पिताजी महाराज, कुछ कहने से पूर्व मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। कैसा वचन? किस? मैं चाहता हूँ कि आपसे जो मांगूँ उसे अपना मना न कर सके, इसलिए आपसे वचन मांगना चाहता हूँ। ठीक है, हमने वचन दिया। तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे राजकुमार। यह एक राजपूत का वचन है। पिताजी महाराज, जीतगढ़ की राजकुमारी रत्नमाला से विवाह करना चाहता हूँ। ओह, तो इसमें तुम वचन मांगना चाहते? ओह, इसके लिए तुम वचन मांगना चाहते थे? हाँ पिताजी महाराज, यदि रत्नमाला मुझे नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ओ राजकुमार, हमने तुम्हें तुम्हारी बात पूरी करने का वचन दे चुके हैं, इसलिए हम इसी वक्त दूत को जीतगढ़ भेज देते हैं। आपने मेरी बात का मान रखा पिताजी। हाँ बेटे। और हरि भानु उसी समय जीतगढ़ के राजा जीतसेन को पत्र लिखा। राजा जीतसेन, हम तुम्हें अपने पुत्र चंद्र भानु के विवाह चंद्र भानु से तुम्हारी पुत्री हम तुम्हारी पुत्री के लिए तुम्हारी पुत्री दूत पत्र लेकर जीतगढ़ के लिए रवाना हो गया। दूसरी ओर चंद्र भानु, पिताजी महाराज तुमसे मेरी रत्नमाला के बारे में क्या बात की? सूर्य भानु, सूर्य भानु, सुबह तुम पिताजी के महाराज के पास जाना और तुम्हें सारी बातें मालूम हो जाएंगी। उस दिन नींद सूर्य भानु को कोसों दूर थी। पिताजी निसंदेह मेरी बात मान लेंगे। चंद्र भानु को पिताजी के पास भेजकर मैंने ठीक किया। रत्नमाला की बात पिताजी के कानों में पड़ गई हो चुकी है। वे बेशक पिताजी इस विषय में बात कर सकता हूँ। अगले दिन, आओ बेटा सूर्य भानु, कैसे आए? पिताजी महाराज, कल चंद्र भानु, जीतगढ़ की राजकुमारी रत्नमाला के विषय में आपसे बात की थी। हाँ हाँ, हमने चंद्र भानु का प्रस्ताव मान लिया है। रात को ही दूत अपने पत्र देकर जीतगढ़ रवाना कर दिया है। ओह, यानी रिश्ते को आप स्वीकार कर चुके हैं पिताजी? हाँ हाँ बेटे, चंद्र
भानु का घर तो बसने जा रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है तुम्हारे लिए भी कोई योग्य राजकुमारी मिल जाए। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? चंद्रभानु किस से विवाह करने जा रहा है? जीतगढ़ की राजकुमारी रत्नमाला के साथ उसका विवाह होगा पुत्र। यह कैसे हो सकता है महाराज? क्यों नहीं हो सकता? इसमें बुराई क्या है? इसलिए पिताजी महाराज क्योंकि यह गलत है। रत्नमाला चंद्रभानु नहीं, मैं विवाह करना चाहता था। क्या? लेकिन चंद्रभानु ने तो अपने विषय में बात की थी। ओह, मुझसे धोखा किया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, यह विवाह नहीं होने दूंगा। सूर्यभानु होश में रह के बात करो। जानते नहीं इस समय तुम किसके सामने खड़ी हो। तुम्हें यह विवाह होकर रहेगा। अगर यह विवाह हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और अगर यह विवाह नहीं हुआ तो नहीं हुआ अगर यह विवाह नहीं हुआ तो अपने दिए हुए वचन टूटने के कारण मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या तुम अपने पिता हत्या का सिर अपराध ले सकोगे सूर्यभानु? ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ पिताजी महाराज। तो जो हो रहा है उसे हो जाने दो राजकुमार। इसी में तुम्हारी और राजवंश की भलाई नियत है। ठीक है पिताजी महाराज, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। दुखों के हृदय से सूर्यभानु चल उठा। और दूसरी ओर बेटा रतनमाला उदयगढ़ से दूत राजा हरिभूमि का पत्र लेकर आया है। वह अपने पुत्र के साथ वे तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। क्या तुम्हें स्वीकार है? जी पिताजी महाराज। और फिर चंद्रभानु के विवाह साथ मेरा विवाह हो गया, और विदा होकर मैं उदयगढ़ आ गई। सुहाग सीख पर जब चंद्रभानु मेरा घूंघट उठाया तो तुम कौन हो? मैं नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या बक रहे हो तुम? रत्नमाला, मैं उदयगढ़ का राजकुमार चंद्रभानु हूँ। मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है। यह कैसे हो सकता है? राजकुमार सूर्यभानु कहाँ है? इसी महल में किसी कक्ष में अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा होगा। सचमुच ऐसा कर रहा था सूर्यभानु। चंद्रभानु, तूने मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजाड़ दी। यह तूने ठीक नहीं किया। इधर दूसरी ओर मेरे साथ तूने बहुत बड़ा छल किया है। छल हुआ है या नहीं यह मैं नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, आज से तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। अपने भाग्य पर रोने के अलावा और क्या कर सकती थी? अगले दिन जब दोनों राजा हरिभूमि का आशीर्वाद लेने गए, बहू मांगो मुंह दिखाई में तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी महाराज, मैं अपने पति को सिद्ध उदयगढ़ का राजा बना देखना चाहती हूँ। ठीक है बहू, ऐसा ही होगा। और फिर हम उदयगढ़ के राजपट पर चंद्रभानु को सौंपते हैं, और चंद्रभानु उदयगढ़ का राजा है। माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारे साथ छल किया, उसी उदय को राजा बनने की सिफारिश तुमने हरि भानु से क्यों की? बेटा, तुम्हारे पिता ने मुझ पर सौगंध ली थी कि जब राजा हरि भानु को आशीर्वाद लेने जाऊं तो यही बात कहूंगी। ओह, चंद्रभानु मेरे पति थे, इसलिए उनका कहना मानना मेरा धर्म बन गया था। उसके बाद क्या हुआ माँ? उसके बाद तुम्हारे दादाजी असामान्य मृत्यु हो गई। सूर्यभानु हर समय नशे में चूर रहने लगा। एक दिन हम सूर्यभानु को देश निकाला देते हैं। आज के बाद अगर किसी का मुख से हमने उसकी चर्चा सुनी तो उसकी जीभ खिंचवा लेंगे। पिताजी महाराज ने राजपाट तो मिल गया था, फिर चाचा सूर्यभानु को के साथ उसने ऐसा क्यों किया? बेटा, चंद्रभानु राजा तो बन गए थे, लेकिन हर समय सूर्यभानु का खटका लगा रहता था, इसलिए उन्होंने देश निकाला दे दिया। सूर्यभानु उदयगढ़ छोड़ चला गया, फिर कुछ पता नहीं चला। तुम उसकी खोज करते और उसके हक दिलाओगे। सचमुच चाचा सूर्यभानु के साथ अन्याय हुआ। मैं उनसे खोज अवश्य करूँगा। अगले दिन वह सूर्यभानु की खोज में निकल पड़ा। चाचा सूर्यभानु को मैंने आज तक नहीं देखा, न ही उसका कोई चित्र देखा। फिर कैसे खोज कर पाऊंगा मैं? सर्वप्रथम कुल गुरु के आश्रम में पूछे। कुलगुरु प्रणाम। विजय
भानु, यहाँ कैसे आना हुआ? कुलगुरु, मैं चाचा की खोज में निकला हूँ, आशीर्वाद दीजिए मैं अपने ध्येय में सफल हो सकूँ। ओह, तुम सूर्य भानु की खोज में निकले हो? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानता हूँ। उस राज्य से निकल जाने के बाद वह मेरे पास आया था। वह मरना चाहता था, तब हमने उसे पास रखा था। ओह, अब वे कहाँ हैं? अब वे तपस्वी बन चुके हैं, ताल वन में कुटिया बनाकर रहते हैं वे। कुलगुरु, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। और विजय भानु चल पड़ा तालवन की ओर। मेरी खोज इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी मैंने सोचा भी न था। तालवन में पहुंचने पर, यो कौन हो तुम? मैं आपका भतीजा विजय भानु हूँ चाचा जी। तुम रतन माला के पुत्र विजय भानु हो पुत्र? हाँ चाचा जी। ओह, यहाँ कैसे आना हुआ पुत्र? चाचा जी, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। माँ आपके विषय में पता चला। आ, हम चाहते हैं कि आप चलकर राजपाट संभालें। यह कैसे संभव हो पुत्र? चाचा जी, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आपके आपको मिलना चाहिए था, वह छिन गया। आप बहुत कष्ट उठाए पड़े। चाचा जी, अब आप मेरे साथ उदयगढ़ चलिए। नहीं पुत्र, अब मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ। तुम अब उदयगढ़ के राजा बनो। तुम ये वहाँ पर असली अधिकारी अधिकारी हो। न्यायपूर्वक शासन करो और सुख की से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। विजय भानु भारू मन से वापस लौट गया। उदयपुर पहुंचकर उसने रानी माँ को सारी बात बताई। सूर्य भानु ने सिद्ध कर दिया वह बहुत महान है। सचमुच वहाँ चाचा जी, सूर्य भानु बहुत महान है। और तब विजय भानु को उदयगढ़ का राजा बना दिया गया। चंद्र भानु अमर रहे। समाप्त दोस्तों।